नमस्कार दोस्तों। हमारी रोटी कैसे हो गई खोटी, ये हमारा आज की बातचीत का विषय रहेगा। इसमें हम जानेंगे कि जो मौजूदा तरीका है हमारा रोटी बनाने का, उससे बनी हुई रोटी पोषण के मामले में पहले से खरी है या खोटी। साथ ही आप जानेंगे कि आज के समय में ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं रोटी बनाने का, जिससे कि रोटी हमें वापस से सेहतमंद बनाए। तो इस वक्त बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो इसी प्रश्न से शुरुआत करना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने अपनी इंट्रोडक्शन दी कि आज की रोटी जो है वो खरी है या खोटी, तो इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल से बताइए। सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। रोटी ये प्राइवेची बन चुकी है भोजन शब्द का। नॉर्दर्न एरिया में हम पूरे भोजन को रोटी के रूप में ही जानते हैं। जब भी नॉर्दर्न एरिया में आप पूछोगे कि ये ज़्यादा बहुत कम सुना जाता है कि खाना खाया या नहीं, या भोजन किया या नहीं, सीधा पूछा रोटी खाई क्या। तो ये इतना पॉपुलर शब्द है हमारे हिंदुस्तानी खाने पीने के तरीके का, यानी कि रोटी। लेकिन आज की रोटी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से हो चुकी है खोटी। इसके पीछे क्या कारण है, इसको आज डिटेल से जानेंगे। देखिए, जो आज का तरीका है हमारा रोटी का, इसी को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो जो गेहूं है, ये हमारा हिंदुस्तानी अनाज था नहीं, हमने ज़बरदस्ती इसको बना दिया है। तो शुरुआत में जो गेहूँ आता भी था तो देसी गेहूँ होता था। हमने बाद में जब अलग-अलग वैरायटियाँ बनी तो यूनिवर्सिटियों में उसको मॉडिफ़ाई करके अलग-अलग वैरायटियाँ इसकी डेवलप करी, ज़्यादा उपज लेने के लिए। तो उस चक्कर में वो जो देसी गेहूँ से मिलने वाला पोषण था, उसमें और आज के गेहूँ में मिलने वाला पोषण जो है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। साथ ही खेती के तरीके बदले और पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र आ गए, उनका पॉइज़न आ गया। तो मूलभूत रूप में जो गेहूँ है वो गेहूँ रही नहीं। और जबकि गेहूँ भी हमारा भोजन नहीं था। हमारा जो भोजन था, हम जो हिंदुस्तान में रोटी ज़्यादातर नॉर्थर्न एरिया में जो खाई जाती थी, वो मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, इन चीज़ों की रोटी खाई जाती थी। और सीजन के हिसाब से ये बदलती रहती थी। हाँ, रोटी शब्द एक ही था, बनती सभी की रोटी थी। तो पहली चीज़ जो गेहूँ और गेहूँ में होने वाला परिवर्तन, तो उसकी वजह से पोषण कम और पॉइज़न जो है ज़्यादा हुआ हमारे भोजन में। तो ये तो पहला परिवर्तन था गेहूँ के लेवल पर। आगे स्टार्ट हो जाती है फिर उसकी प्रोसेसिंग। जो आज की डेट में हम आटा जो पिस करके हम तक पहुँचता है, आप किसी भी घर में जाकर चेक करोगे तो वो आटा लगभग 1 महीने का, 1.5 महीने का इकट्ठा पिसवा लिया जाता है। शहर में चले जाओ तो थैली का आटा आ रहा है। तो दूसरा परिवर्तन, पुराने टाइम में जो लोग रोटी खा भी रहे थे तो वो आटा उतना सा पीसते थे, क्योंकि सुविधाएं भी नहीं थी, तब उतना ही पीसा जाता था। हाथ की चक्की से पीसना है, जहाँ बैलों वाली चक्की होती थी, ज़्यादातर पानी वाली छोटी चक्कियाँ होती थी, तो उनमें उतना सा ही पिसता था जितने, जिससे जो 1-2 दिन में खत्म हो जाए। तो फ्रेश पिसे हुए आटे का पोषण और 1 महीना पुराना पड़े हुए आटे के पोषण में बहुत बड़ा अंतर है। ये जो फ्रेश आटा है उसका जो अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो लाइव हैं, और जो पुराना हो गया आटा, अभी इस पर जो स्टडी भी हुई है उसमें पता चलता है कि 1 वीक लाइफ है जब भी कोई दाना प्रोसेस हो जाता है उसकी। तो जो आटा है उसकी लाइफ असल में, उसके पोषक तत्व जो जिंदा है वो 1 सप्ताह के लिए ही है, उसके बाद वो डेड फॉर्म में चले जाते हैं। तो न्यूट्रिशन का इस मामले में भी एक बड़ा परिवर्तन आ गया। ये मौजूदा हमारी स्थितियाँ हैं जिसकी वजह से ये, जब 1 महीने बाद का पुराना आटा है तो नो डाउट उसमें पोषण और भी कम हो गया, और जब भी पोषण कम हो जाएगा तो वेस्टेज बढ़ जाएगा। अगली प्रोसेसिंग जो है वो आटा गूंदने की है। तो आज की डेट में आटा ज़्यादातर जो है हमने प्रोसेसर, फूड प्रोसेसर रख लिए और उससे आटा गूंदते हैं, और 2 मिनट में आटा गूंद करके तैयार कर लेते हैं। और लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि आटा गूंदा और फटाफट उसकी 2-4 रोटियाँ जो बनानी थी बनाई, और बाकी आटा जो है वो गूंदा हुआ उसको लगा दिया फ्रिज में। तो यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि एक तो जो आप आटे में पानी डालते हैं तो उसको स्लीपिंग कंडीशन से लाइव कंडीशन में आने में समय लगता है, तो हम वो समय उसको दे नहीं रहे। आधे घंटे का समय चाहिए होता है उसको, वो समय दे नहीं रहे, तो वो स्लीपिंग कंडीशन में ही हम उसको पका दिया।
और उसके बाद बचा हुआ आटा फ्रिज में रख दिया। अब वो रखा हुआ है, वो पूरा दिन इस्तेमाल होगा, वो 4 घंटे बाद दोपहर के खाने में भी इस्तेमाल होगा, उसके बाद रात के खाने में भी इस्तेमाल होगा। अब जब खाने में इस आटे में पानी पड़ चुका है, तब उसकी लाइफ अब इतनी लंबी नहीं है। वो आधे घंटे में लाइव होता है, उसके बाद कुछ देर बाद वो डेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी हमारी एक आज की रोटी को और ख़राब करने का एक हमारा जो प्रोसेसिंग है, ये भी उसमें जो शामिल है। नेक्स्ट एक और गलती होती है, अब आज की रोटी देखो तो बिल्कुल पतली, पापड़ जैसी। तो पापड़ जैसी मिली हुई रोटी जो है बिल्कुल, जिसमें अंदर पकने के लिए कुछ नहीं है, वो हम ज़्यादातर आज लोहे के तवे पर सेकी जाती है। तो तवे पर सेकी हुई रोटी जो है, अब नीचे आँच तेज़ चल रही है और तवे का टेम्परेचर जो है वो हाई लेवल पर चला जाता है, और उसके साथ जैसे ही वो रोटी टच करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से डेढ़ मिनट रोटी एक तवे पर रहती है, और इसमें में कोई खाना पकता नहीं है। हाँ, जलता ज़रूर है। कुछ इधर से लगा, थोड़ा ओवर हीट होकर के उसका न्यूट्रिशन जला, फिर हमने साइड चेंज करी तो दूसरी साइड से भी उसका वही हाल हुआ। अंदर पकने के लिए कुछ है नहीं अपने पास। तो जो पोषण का पकना था वो पक रहा नहीं, इधर-उधर से जल गया, और न्यूट्रिशन हमें कितना मिलेगा वो आप समझ सकते हैं। उसके बाद एक और बड़ी गलती होती है उस रोटी के साथ, कि तवा हटा कर के सीधा उसको गैस पर फुलाया जाता है। तो रोटी फूलती तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो तरीका है ये भी उसको जहरीला करने का एक और साधन बन गया। पहले ही पोषण तो उसमें है नहीं, जिस वजह से रोटी खानी थी पोषण के लिए, तो वो पोषण तो पहले ही हम नष्ट करते जा रहे हैं हर कदम पर। लेकिन अब वो एलपीजी गैस में से निकलने वाली जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, या उसमें से और भी जहरीली गैसें हैं, वो उसमें ज़रूर शामिल हो जाएगी। तो इस तरह से चाहे वो गेहूँ से लेकर के आगे उसकी प्रोसेसिंग और रोटी फाइनल बनने तक, ये सारा तरीका हमारा जो आज मॉडर्न है, वो उस रोटी को पोषक ना रख करके उसमें पॉइज़न और पोषक तत्वों की कमी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसीलिए आज की रोटी के बारे में मेरा कहना ये है कि आज की रोटी अब खरी नहीं है, ये है खोटी। जी। जी सर, तो बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि जो खाना हम खा रहे हैं, रोटी हम खा रहे हैं, वो पोषण के लिए ही खा रहे हैं। तो जिस तरह की समस्याएँ अब आ चुकी हैं, हमारे रोटी बनाने के तरीके में, उसकी पूरी प्रोसेसिंग में, और पोषण हमें मिल नहीं रहा, और उसी की वजह से ये समस्याएँ, बीमारियाँ आ रही हैं। तो आगे मैं यही जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या किया जाए अब रोटी बनाने के तरीके में, जिससे कि हमें पोषण भी मिले और उससे जो सेहत मिलेगी, वो भी हमारी बरकरार रहे? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अब लौट चलें। जो पुराना तरीका हमारा था रोटी बनाने का, वो आज की, अब जब साइंटिफिकली उसको चेक किया जाता है, तो वो कई गुना बेटर था। तो हमें आगे बढ़ने की बजाय थोड़ा पीछे लौटने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम आज की डेट में जब चेक किया जाता है पोषण के मामले में, तो ये जो मल्टी ग्रेन जो है, आज बाजरा को अच्छा माना जाता है। आज मक्की की रोटी या ज्वार की रोटी या कोदो की रोटी, रागी की रोटी को पोषण के मामले में कई गुना बेटर माना जाता है। तो आज बहुत सारे लोग जो हैं, ये गेहूँ को छोड़ कर के आप इन अलग जो फाइबर रिच और प्रोटीन रिच ग्रेन्स हैं, उनकी तरफ शिफ्ट हुए हैं, जो पोषण का भंडार भी हैं, और साथ ही साथ जो है एक गुड चॉइस भी है, जिसमें ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, और जिसमें स्टार्च कम है और फाइबर ज़्यादा है। तो एक तो ट्रेडिशनली हम यही खाते आए हैं, और हमारे पूर्वज जो थे वो इसी को खा करके बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। तो हमें भी उन्हीं अनाजों की तरफ लौटने की ज़रूरत है। अब दूसरा है कि जो प्रोसेसिंग है, अब जब साइंटिफिकली पता चल चुका है कि किसी भी दाने को जब तोड़ा जाता है तो उसकी लाइफ 7 डेज़ ही है। तो हम वही पुराना तरीका फिर अच्छा था कि उतना सा पीसो जितना सा खा लो। अब ये भी मैं बहुत सारे घरों में देखता हूँ कि हाँ, घरेलू आटा चक्की आ गई है, जिसमें रोज़ का रोज़ उन्होंने पीसना स्टार्ट किया है। और जिन्होंने भी ये काम किया है उनको हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये भी प्रूव्ड है। तो दूसरा जो काम है, आज हाथ चक जो घरेलू चक्की है उसका इस्तेमाल करके उतना सा आटा पीसना घर पर ही, जितना सा रोज़ के रोज़ इस्तेमाल हो, या 2-3 दिन में इस्तेमाल हो जाए। बस इससे ज़्यादा हम ना पीसें, और आटे को पीसना भी है तो थोड़ा-सा मोटा रखें। नेक्स्ट स्टेप जो प्रोसेसिंग है, आटा जब गूँदना है, माड़ना है उसको, तो आटे को माड़ करके ट्रेडिशनल तरीका था कि 20
मिनट से लेकर आधा घंटा उसको गीला कपड़े से ढक करके छोड़ दिया जाता था। अब इस पर भी साइंटिफिकली जब पता चला, रिसर्च हुई, तो सामने आ रहा है कि ये जो था दाना जब सूखा था तो वो स्लीपिंग कंडीशन में था। आप देखिए कोई भी दाना आप सूखा आप जितनी देर तक 2 साल रख लो, 3 साल रख लो, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप उसमें पानी देते हो तब उसमें अंकुरण स्टार्ट होता है। यानी कि वो स्लीपिंग कंडीशन से लाइव कंडीशन में आता है। तो इसी तरह से हमें जो भोजन चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होते हैं, वो लाइव फॉर्म में चाहिए बॉडी को। तो लाइव फॉर्म में उसको करने के लिए आटे को पुराने जो तरीका वही जब मार के वो गीला कपड़े से आधा घंटे के लिए ढक देते थे, 20 मिनट के लिए ढक देते थे, तो उसमें क्या होता था, वो आटा स्लीपिंग कंडीशन से लाइव कंडीशन में आ गया। तो रोटी भी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और पोषण के मामले में भी वो ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट प्रोसेसिंग जो है उसको बेलना, रोटी को जब गोल किया जाता है या उसको तो इतना पतला नहीं करना, उसको मोटा ही रखा जाए। आटा भी जब पिसवाया जाए तो थोड़ा मोटा ही रखा जाए और उसके बाद रोटी भी जब बेली जाए तो उसको थोड़ा-सा हैवी, मोटा ही रखना चाहिए। और रोटी को पकाने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो तंदूर है, ना कि तवा। तंदूर की पकी रोटी और तवे की पकी रोटी में बहुत बड़ा अंतर है। आप तवे में जब भी रोटी पकाओगे तो आप देखो एक तवे पर रोटी जो है 1.5 से 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा समय रोटी तवे पर नहीं जाती। बल्कि आज की डेट में तो जो फुल्का पकता है वो तो 1 मिनट भी जा रहा है। तो ऐसे में कौन-सा खाना पकेगा ढंग से? और दूसरा जब आप तवे पर रोटी बनाते हो तो हमेशा उसमें आप सूखे आटे का इस्तेमाल करते हो, उसको बेलने के लिए सूखे आटे का इस्तेमाल होता है। जबकि जब तंदूर में रोटी लगाई जाती थी तो आटे को रोटी बनाने के लिए वो लोई का जब रोटी बनाते थे तो उसको हाथ से जब फैलाते थे तो वो पानी का इस्तेमाल किया जाता था। तो पानी से किसी भी चीज़ का टेम्परेचर आँच का कम होता है और जब पानी होता है और पानी उस टेम्परेचर को लो कर के जो लो टेम्परेचर पे पका हुआ खाना है। आज साइंटिफिकली ये भी पता है ना कि 90 डिग्री से ऊपर जब हम टेम्परेचर ले जाते हैं, तो जो हमारे भोजन के अंदर पोषक तत्वों के जो एड्रेस सिग्नल कोड है, वो डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पुराना तरीका वो बड़ा अच्छा था क्योंकि तंदूर जो है उसमें आँच जलाई गई, अब वो तंदूर गर्म हो गया, उसमें फ्लेम खत्म हो गया। जो लकड़ियाँ थी अंदर डाली गई, उसका कोयला बन गया, वो कोयला भी अब जब उसमें फ्लेम नहीं है, तो फ्लेम का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वो खत्म हो चुका है। अब तंदूर अंदर से एक लेवल टेम्परेचर है और रोटी को जब तंदूर की साइड पर चिपका दिया जाता है तो बाहर जब जो दीवार है वो भी गर्म है, उधर से भी रोटी पकती है और इधर अंदर भी एक टेम्परेचर है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर नहीं है। उसमें खाना सही ढंग से पकता था। तो तंदूर में आप कभी भी देखो तो रोटी 4-5 मिनट के लिए वो रोटी तंदूर में लगती है, एक रोटी। उसको इतना समय लगता है तैयार होने में। तो एक तो वो पानी लगा हुआ है उसकी वजह से टेम्परेचर कम हो गया, अब वो खाना सही ढंग से लो टेम्परेचर में पकता है। तो वो रोटी जो तैयार होती है उसके पोषक तत्व और उसका एड्रेस सिग्नल कोड जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। और रोटी भी हाथ से जब वो जब उसको फैलाया जाता था तो रोटी थोड़ी मोटी ही रहती है, बहुत उसको पतला नहीं किया जाता। तो ये अब तंदूर में क्योंकि कोयला बुझ चुका है, लकड़ी जली थी तो कोई हार्मफुल गैसेज़ है ही नहीं है। तो वो भी अब कोई उसमें कोई गैस नहीं आने वाली। सारा का सारा जो है वो आपको एक अच्छा पोषण ही मिलने वाला है। तो ये ट्रेडिशनल तरीके से जो हम खाना बना रहे थे, हमारे पूर्वज ऐसे ही स्वस्थ नहीं थे क्योंकि वो तरीका ही हमारा इतना यूनिक था, इतना साइंटिफिक था। तब ज़ाहिर सच नहीं थी लेकिन अब जब उसी चीज़ों पर सर्च किया जा रहा है, तो सामने आ रहा है कि वो पोषण के मामले में वो तरीके कई गुना बेटर थे। तो सिंपल जो है कि हमें एक तो उन अनाजों को इस्तेमाल करना चाहिए जो पोषण में रिच हैं। नंबर 2 उनकी प्रोसेसिंग इस तरह से करनी चाहिए कि न्यूट्रिशन लॉस ना हो, वो भी हमें साइंटिफिकली पता चल ही चुका है। और तीसरा जब हम उसको मार कर के रोटी बना रहे हैं, तो हम उसको लो टेम्परेचर पर ही रखें और तंदूर की रोटी जो सबसे बेस्ट है। तो ये अगर हम करना स्टार्ट कर लें तो आफ्टर ऑल क्योंकि खाना तो पोषण के लिए ही है, ना तो स्वाद के लिए, ना ही किसी और चीज़ के लिए। तो शरीर को उससे पोषण मिले, अगर पोषण मिलेगा तो शरीर स्वस्थ होगा ही होगा। तो ये एक यूनिक सही तरीका है रोटी को बनाने का, तो उसी पर हम जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज आपने जाना कि किस तरह से आप अपनी खोटी रोटी को दोबारा से खरी कर सकते हैं और अपने खाने में पोषण को वापस लाके स्वस्थ हो सकते हैं।
दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।